पुलिस वाले के सामने बंदूक तानने की जरूरत कैसे हुई? क्रोनोलॉजी आपको समझाएंगे। सरेआम फायरिंग की हिम्मत कैसे हो गई? क्रोनोलॉजी आपको समझाएंगे। सड़क पर घायलों को टॉर्चर करने की बेरहमी कहां से आई? क्रोनोलॉजी आपको समझाएंगे। लाश से बर्बरता करने वाली हैवानियत कहां से आई? क्रोनोलॉजी आपको समझाएंगे। बस्तियों में आग लगाने वाला अंधा उन्माद कहां से आया? क्रोनोलॉजी आपको समझाएंगे। कौन आया, किसने भड़काया? दिल्ली में दंगा किसने फैलाया? आगजनी, गोलीबारी और शाहीन बाग से जुड़ा अलर्ट। जाफराबाद से मौजपुर, करावल नगर से चांदबाग तक। दिल्ली हिंसा की क्रोनोलॉजी समझिए। सिखाएंगे आपको, दिखाएंगे आपको क्या कुछ हुआ है दिल्ली में, क्यों जल रही है दिल्ली, किसने भड़काया दिल्ली में दंगा। लेकिन इस सबके बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है करावल नगर से, जहां पर शिवपुलिया इलाके में 2 जवानों पर एसिड अटैक हुआ है। जरा सोच कर देखिए कि दिल्ली के क्या हालात हैं कि 2 सुरक्षा बलों के जवानों पर एसिड अटैक किया है। एसिड अटैक करने वाले ये दिल्ली के दुश्मन नहीं तो और क्या हैं, जो पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्श रहे हैं, जो इनकी हिफाजत के लिए पहुंचे हैं उनको भी अपने उन्माद में नहीं बख्श रहे हैं। जरा देखिए इस वीडियो में, माफ कीजिएगा, तस्वीरें जो है विचलित करने वाली हो सकती हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे थे हालात को नियंत्रण करने के लिए, और वहां पर किस तरह से उन पर एसिड अटैक हुआ। सोच समझकर दिल्ली को जलाया जा रहा है। दिल्ली की हिंसा या यूं कहें दिल्ली में चल रहे दंगों की क्रोनोलॉजी, वो क्रोनोलॉजी जो आपको समझाएगी कैसे कदम कदम पर दिल्ली में तनाव बढ़ता गया और यही तनाव आगे चलकर तब्दील हो गया दंगों में। तस्वीरें दिखाएंगे जो बताएंगी किस तरह देश की राजधानी को उन्मादी दंगइयों ने जला दिया। लेकिन पहले देखिए इस हिंसा की जड़ और क्रोनोलॉजी। जाफराबाद का रोड है, उस पर हालात आप देख सकते हैं किस तरीके के हो गए हैं। कुछ घर बताए जा रहे हैं उनमें आग लगा दी गई है। नफरत की आग लगी हुई है, सर पर सवार है उन्माद, लाठी डंडे चल रहे हैं, पेट्रोल बम फट रहे हैं। ये कैसी दिल्ली है जहां सरेआम हथियार लहराए जा रहे हैं? ये कैसी दिल्ली है जहां वर्दी वाले को दंगाई कत्ल कर देते हैं और उसका रोता बिलखता परिवार रोता रह जाता है? ये कैसी दिल्ली है जहां मीडिया कर्मियों को गोली लगती है, रिपोर्टर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूमने को मजबूर हैं? इस समय हम जाफराबाद के उस इलाके में हैं जहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और दोनों गुट आमने सामने हैं। आपको दिखाते हैं, यही वो रोड है दरअसल जहां पर आगे जाएंगे तो जाफराबाद मेट्रो स्टेशन आता है। मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे अभी भी लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हैं। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाली दिल्ली की यह हालत कैसे हुई? दिल वालों की दिल्ली में नफरत का जहर कैसे भरा? कैसे मोहब्बत हुई फना और जहर सर पर सवार हुआ? ये समझने के लिए देखिए दिल्ली हिंसा की क्रोनोलॉजी। दिल्ली हिंसा की यह क्रोनोलॉजी शुरू होती है जाफराबाद से। 22 फरवरी 2020 सुबह तकरीबन 11 बजे। यही वो वक्त था जब जाफराबाद स्टेशन पर अचानक सरगर्मी शुरू हो गई। 500 से ज्यादा लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, वो जाफराबाद स्टेशन पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। इन लोगों का कहना था कि वो एनआरसी और सीएए के विरोध में उतरे हैं और इन कथित प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर दिया। जिस तरह शाहीन बाग में महिलाओं और प्रदर्शनकारियों ने सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन किया था, शायद ऐसा ही कुछ दोहराने की कोशिश जाफराबाद में भी की गई थी।
जाफराबाद में भी सीएए और एनआरसी विरोधी महिलाओं को लेकर पहुंचे थे। जिस तरह से शाहीन बाग में नोएडा जाने वाली सड़क बंद कर दी गई थी, कुछ ऐसा ही करने की कोशिश जाफराबाद में भी की जा रही थी। शाहीन बाग में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन जाफराबाद में पुलिस ने सड़क बंद करने की कोशिश को सुबह के वक्त नाकाम कर दिया। एनआरसी और सीएए विरोधियों को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से खदेड़ दिया गया। 22 फरवरी की रात को दोबारा महिलाएं और एनआरसी विरोधी सड़कों पर आ धमके और रोड को बंद कर दिया। 23 फरवरी 2020 सुबह तकरीबन 9 बजे जाफराबाद और मौजपुर में हुई हिंसा की क्रोनोलॉजी आगे बढ़ती है। 23 फरवरी को सुबह 9 बजे एक बार फिर सीएए विरोधी महिला प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर तंबू लगाने की कोशिश की। इसी बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा मौके पर पहुंचे और सीएए के समर्थन में रैली की अपील कर दी। हम तो जाफराबाद को खाली करवाएंगे और चांदबाग को खाली कराएंगे, इसके अलावा कोई योजना नहीं है। सड़कें खाली होनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है। हमारे रास्ते, हमारे बच्चों का स्कूल जाना, अस्पताल जाना, दफ्तर जाना, ये कोई बंद नहीं करवा सकता है और इसको खाली करवाने के लिए हम आज सड़क पर उतरे हैं। एनआरसी और सीए विरोधी जाफराबाद में डटे तो सीएए समर्थक मौजपुर की सड़क पर आ डटे। सीए के इन कथित समर्थकों का कहना था, जब तक जाफराबाद की सड़क नहीं खोली जाएगी तब तक मौजपुर की सड़क को बंद रखा जाएगा। एनआरसी और सीएए विरोधियों को उन्हीं की जुबान में सीएए समर्थकों ने जवाब दिया। उकसावे से जो तनाव पैदा हुआ वो शाम होते होते हिंसा में तब्दील हो गया। 23 फरवरी 2020 शाम के तकरीबन 4:30 शाम तकरीबन 4:30 बजे सीएए विरोधियों और सीएए समर्थकों के बीच पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने आंसू गैस चलाई तो दंगाई पीछे हटे, लेकिन शाम 6 बजे के करीब फिर पथराव शुरू हो जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे उन्मादी भीड़ एक दूसरे पर पत्थरों की बरसात कर रही थी। किसी को यह फिक्र नहीं थी कि ये पत्थर किसी की जान ले सकते थे। 24 फरवरी 2020 24 फरवरी की सुबह से ही जाफराबाद और मौजपुर मानो उन्माद का मैदान बन गए। एनआरसी और सीए को लेकर विरोधी और समर्थक मरने मारने पर उतारू थे। सड़कों पर हिंसा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। इसी बीच खबर आई, दंगाइयों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया। हालात काबू करने पहुंची पुलिस इस उन्माद के बीच फंस गई। डीसीपी अमित समेत कई पुलिस वालों पर जबरदस्त पथराव हुआ। विचारधारा की आड़ में हिंसा कर रहे इन दंगाइयों ने फायरिंग भी की और इसी फायरिंग में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल रतन लाल शहीद हो गए। रतन लाल के छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। पत्नी है जो घर पर अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन घर लौटा तो रतन लाल का पार्थिव शरीर। उन्माद ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। मासूमों के सर से पिता का साया छीन लिया। रतन लाल शहीद हुए और घायल दूसरे पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 24 फरवरी की ही कुछ और तस्वीरें भी सामने आई थी, जो इस दंगे की क्रोनोलॉजी और समाज को बांटने वाले भड़काऊ ब्रिगेड को एक्सपोज कर रही थी। ऐसी ही एक तस्वीर थी ये, जहां एक दंगाई हाथ में पिस्टल लेकर सड़क पर घूम रहा था। यह तस्वीर मौजपुर और जाफराबाद को जोड़ने वाली सड़क की है, जहां उन्मादी भीड़ पथराव कर रही थी। अचानक लाल टी-शर्ट पहने ये दंगाई सामने आया, कमर से पिस्टल निकाली और सीधे तान दी। एक पुलिस वाला सामने खड़ा था, लेकिन मानो इसके अंदर कानून का खौफ नहीं था। इस दंगाई ने पुलिस वाले को धमकाया और दनादन 2 फायर सामने खड़ी भीड़ पर झोंक दिए। दिल्ली का दिल दहला देने वाली इस पिस्तौलबाजी को अंजाम देने वाले शख्स का नाम शाहरुख है। ये मौजपुर का ही रहने वाला है और फिलहाल ये पिस्तौलबाज पुलिस की गिरफ्त में है। इधर सीए विरोध की आड़ में शाहरुख डर फैला रहा था, तो उधर सीए के कथित समर्थक हिंसा को अंजाम दे रहे थे। कम वो भी नहीं थे, कुछ घायल सड़क पर लेटे थे और उन्मादी भीड़ उन्हें धमकाते हुए वीडियो बना रही थी। आजादी, हिंदुस्तान आजादी। ये कैसा उन्माद, ये कैसा जहर, जिसमें इंसान के अंदर ना तो कानून का खौफ रह गया है और न ही इंसानियत के लिए इज्जत। लेकिन दंगे और कलह की ये क्रोनोलॉजी यहीं खत्म नहीं होती। दिन के अंधेरे के बाद रात की आग आनी बाकी थी। रात को मौजपुर में उन्मादी भीड़ ने फिर हमला किया। दिन में बाजार तोड़ दिए गए थे, दुकानों में लूटपाट की गई थी और रात को एक पूरा का पूरा बाजार फूंक दिया गया। रात के अंधेरे में उठे इन शोरों की तपिश से मानो पूरी दिल्ली झुलस रही थी। 24 फरवरी ने जाफराबाद और मौजपुर को दहला दिया था और उन्माद का यह सिलसिला 25 फरवरी को भी जारी रहा।
सड़कों पर दंगा करने वालों में से शायद आधों को एनआरसी और सीए के मायने भी नहीं पता होंगे। सीए तो सिर्फ बहाना था, यहाँ उन्मादियों को इंसानी खून जो बहाना था। 25 फरवरी को मौजपुर की एक और तस्वीर सामने आई। इस वीडियो में दनादन फायरिंग की आवाजें आ रही थी। साफ था, सड़क पर पड़े पत्थर तो आगाज थे, फायरिंग हो रही है। यहाँ बंदूकें चलाई जा रही है। इंसान ही इंसान को टारगेट कर रहा था। मौजपुर जाफराबाद की सड़कों से एक और दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जब कम से कम 20 लोगों की भीड़ ने एक शख्स को पकड़ लिया और लाठी डंडों से उसे इतना मारा कि वो अधमरा होकर सड़क पर गिर गया। क्रिया हुई तो प्रतिक्रिया भी हुई। ये युवक पिटकर अधमरा हुआ तो उन्मादी भीड़ दूसरी तरफ से भी आई। सफेद कुर्ते पैजामे वाले शख्स भीड़ के चंगुल में फंसा और दनादन लाठियां चल गई। शुक्र इतना था कि इसे मौका मिला और ये फरार हो गया, वरना शायद सड़क पर एक नहीं बल्कि 2 इंसान करहा रहे होते। उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा की चपेट में है। गृह मंत्रालय में बैठकें चल रही हैं तो मुख्यमंत्री केजरीवाल राजघाट जाकर बैठ गए। लेकिन उनसे पूछो जिनके घर जले, उनसे बात करो जिनकी दुकानें फूंक दी गई, जिनके अपने मौत की नींद सो गए। वो शायद बता पाएं कि जब इंसान ही इंसान का दुश्मन बनता है तो ये दुनिया कैसे सुलगती है। शाहीन बाग के प्रदर्शन के बारे में ये कहा जाता था कि ये प्रदर्शन एक मिसाल है और इस प्रदर्शन को देखकर देश के अलग अलग हिस्सों में कई शाहीन बाग बनेंगे। लेकिन अब शाहीन बाग को मिसाल बनाकर यूं विरोध करने वालों और इस विरोध के जवाब में सड़कों पर पत्थर और गोली चलाने वालों को देखकर अब शाहीन बाग क्या कहेगा। जाफराबाद और मौजपुर से भड़की हिंसा की आग एक एक कर दूसरे इलाकों तक पहुंचती गई। भजनपुरा, ब्रह्मपुरी, चांदबाग, इन सब इलाकों पर उन्माद का ग्रहण लग गया। सीए का विरोध और समर्थन तो बहाना था। जो हिंसा हुई उसे देखकर लग रहा था मानो ये कुछ पलों का गुस्सा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। दिल्ली हिंसा की क्रोनोलॉजी समझिए। भजनपुरा 22 और 23 फरवरी को जाफराबाद और मौजपुर में तनाव बढ़कर हिंसा की शक्ल में तब्दील हो चुका था। तब तक भजनपुरा तकरीबन शांत था, लेकिन 24 फरवरी आते आते भजनपुरा में हालात बिगड़ने लगे और भजनपुरा में जो हिंसा हुई उसने सबके होश उड़ा दिए। भजनपुरा में अचानक हिंसा की आग भड़क उठी। रात के अंधेरे में दुकानों पर हमला बोला गया, बस्तियों में आग लगा दी गई। सड़क किनारे खड़ी जली हुई गाड़ियां दहशत की तस्दीक कर रही थी और उन्मादी भीड़ मानो सब कुछ तबाह करने पर उतारू नजर आई। भजनपुरा में एक पूरा पेट्रोल पंप फूंक दिया गया। यहाँ तक कि जब आग बुझाने के लिए फायर डिपार्टमेंट आया तो लोगों ने उन पर भी पथराव किया। जाहिलियत की हद ये थी कि जो आग बुझाने आए थे वही उन्माद की इस आग की चपेट में आ गए। मौजपुर के नजदीकी बसे करावल नगर और चांदबाग में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। चांदबाग और उससे सटे मुस्तफाबाद में उन्मादी भीड़ ने मानो पत्थरों की बारिश कर दी हो। इतना पथराव किया गया कि सड़कों पर पत्थरों का अंबार नजर आने लगा। चांदबाग और मुस्तफाबाद में भी 24 फरवरी से ही हिंसा होनी शुरू हुई थी। ये थी क्रोनोलॉजी। अब जरा इस हिंसा से जुड़ा साजिश का एंगल कुछ तस्वीरों और बातों के जरिए समझिए। पत्थरों का अंबार। ऐसे कई वीडियो 23 फरवरी की रात से ही सामने आने शुरू हो गए थे। कॉलोनियों के अंदर सड़क किनारे पत्थरों का अंबार लगाया जा रहा था, यानी दंगा करने की तैयारी हो रही थी। पहले से इरादा था कि हिंसा भड़काई जाएगी और पथराव किया जाएगा। घायलों में 50% लोगों को गोली का जख्म है, यानी बेतरतीब गोलियां चली हैं। खून बहाने के लिए बारूदी हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, यानी यह हिंसा ये खून खराबा उन्माद में नहीं हुआ। पहले से इसके लिए गोला बारूद जमा किया गया था ताकि मौका मिलते ही गोली फायर की जा सके। तो क्या दिल्ली की हिंसा संयोग नहीं, प्रयोग था। एक ऐसा प्रयोग जिसका मकसद हिंदुस्तान के दिल्ली को दहलाना था। टीम न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली के इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस, सरकार, दिल्ली वालों की? ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वो नेता सबसे बड़े जिम्मेदार हैं जो कानून के नाम पर अफवाह फैलाकर लोगों को सड़क पर बैठा रहे हैं। इसके लिए वो नेता भी जिम्मेदार हैं जो 15 करोड़ वाली धमकी दे रहे हैं और वो नेता भी जिम्मेदार हैं जो दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम दे रहे हैं। नागरिकता कानून के बहाने देश के खिलाफ साजिश की शुरुआत शाहीन बाग से हुई तो सरकार ने खामोशी ओढ़ रखी। जबरन सड़क पर कब्जा किए बैठे लोगों से सड़क खाली कराने में नाकाम सरकार का संदेश दिल्ली के दूसरे हिस्सों में गया और फिर नई साजिश पर काम शुरू हुआ। दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे जाफराबाद की बड़ी प्लानिंग है, लेकिन उसे लेकर हर कोई एक दूसरे पर सवाल उठा रहा है।
जिस ओवैसी के मन से वारिस पठान ने 100 करोड़ और 15 करोड़ वाला जहरीला बयान दिया था, वही ओवैसी अब सरकार को चढ़ा रहे हैं। जाइए, आपको एमओएस होम बनाया गया है, दिल्ली जाइए, दिल्ली को कंट्रोल करिए। 7 लोग मर चुके हैं। अभी अभी खबर आई कि एक और मॉब ने किसी को मार दिया। लोग मर रहे हैं। यहाँ वहाँ जाइए ना, दिल्ली को, वहाँ जाइए, जाकर आग बुझाइए वहाँ पर। कब तक मेरे नाम की मिठाई खाते रहेंगे? ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जो दिल्ली दंगे से पहले तक सरकार के संयम की बात कह रहे हैं। हम थोड़ा सहन कर रहे हैं क्योंकि आज नहीं तो कल लोग समझेंगे, मगर आप लोग इतना वायलेंस करते हुए एक हाथ में नेशनल फ्लैग पकड़ते हैं, दूसरे हाथ में पत्थर लेके पुलिसों को हत्या करते हैं। ये क्या देशभक्ति है? ये क्या आंदोलन है? ये आंदोलन बोलते हैं क्या? ये दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं जो अपनी ही पार्टी के उस नेता पर एक्शन की मांग कर रहे हैं जिन्होंने जाफराबाद में सड़क बंद करने के खिलाफ दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम दिया था। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो कोई भी हो, जिन्होंने भी प्रोवोक करने वाली स्पीचेस दी हैं वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए। नेता बयानबाजियां करेंगे, राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, लेकिन दिल्ली में जो माहौल है उसमें आम आदमी की जान जा रही है। आम आदमी के घर और दुकान फूंके जा रहे हैं और आम आदमी दंगे की दहशत में फंसकर रह गया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमने आपको दिल्ली के दंगों की तस्वीर दिखाई, हमने आपको वह हर पहलू समझाने की कोशिश करी ताकि आप समझ सकें कि इस हिंसा से किसी का फायदा नहीं होने वाला है। अफवाहों पर ध्यान ना दें। और दिल्ली पुलिस, ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस के पास ताकत नहीं है। ये जो सुरक्षा बल आपकी हिफाजत के लिए आए हैं, चाहे आप लोग सीए के खिलाफ हो या सीए के समर्थन में खड़े हो या फिर सिर्फ और सिर्फ उन्माद फैलाना आपका मकसद हो, दिल्ली पुलिस आपकी रक्षा कर रही है, हालातों को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। तो ये मत समझिएगा कि वो पुलिस कमजोर है, उसके हाथ सिर्फ और सिर्फ फर्ज के आगे बंधे हुए हैं। तो आपसे यही इल्तिजा है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें और शांति बनाए रखें अपनी दिल्ली में, अपने शहर में। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।